Do you think that the ideals of the freedom fighters have been fulfilled by the Indian youth today? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी जो आज ग्राउंड रियलिटी पे है, उनके जो आइडियल्स थे, वो जो यूथ है वो मीट कर पा रहा है या फिर वो किसी और ही तरफ मुड़ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देशवासियों से शुभकामनाएं। देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है बहुत गंभीर और बहुत ही अच्छा है। हमारी युवा पीढ़ी इन 75 सालों में, इन 78 सालों में हमारे सामने चुनौतियां भी रही हैं और साथ ही साथ उनका समाधान क्या होने वाला है, हमको इस पर सोचना होगा। जैसा कि आपने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने हर एक युवा पीढ़ी के कर्तव्यों में होने चाहिए। जब तक हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को आत्मसात लेकर नहीं चलेंगे, जब तक एक सच्ची श्रद्धांजलि हम अपने देश को, हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि देने में असमर्थ हैं। असमर्थ रहने का कारण सिर्फ यह है कि आज जितनी तेजी से हमारी युवा पीढ़ी ग्लैमर की तरफ जा रही है, चकाचौंध की तरफ जा रही है, हमारी युवा पीढ़ी में कहीं ना कहीं भटकाव भी आ चुका है। जैसा कि सोशल मीडिया पर सही और गलत दोनों परिणाम हमारे सामने आते हैं। हम एक अच्छा कार्य दिखाते हैं तो समाज उसी तरफ मुड़ेगा। हम सोशल मीडिया पे एक गलत कार्य दिखाते हैं तो हमारा समाज और आने वाली पीढ़ी उस तरफ मुड़ेगी। तो आप जो इस कार्य को कर रहे हैं, इतना बेहतरीन कार्य है। इससे भी समाज एक बेहतरीन सकारात्मक दिशा की तरफ जाने वाला है। तो उनके सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, कुछ उदाहरणों के तौर पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप समझिए, सम्राट अशोक हुआ करते थे हमारे यहाँ। उन्होंने शिलालेख लिखवाए थे। शिलालेखों पर उस समाज, उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार जो समस्याएं थीं उनको उकेरा गया था। ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमें आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने मौलिक कर्तव्य, उन्होंने अधिकारों की भी बात करी थी, मौलिक कर्तव्य की बात करी थी। तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो मौलिक कर्तव्यों से आत्मसात नहीं है। कारण बहुत से रहे हैं इसमें कि वो धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। पर आज हम प्रयास करते हैं तो आने वाले 100वें स्वतंत्रता दिवस पर हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि देश उनके सपनों को लेकर चल रहा होगा। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, कितने कितने ऐसे युवा हैं जिनके घरों में कम से कम 5 स्वतंत्रता सेनानियों की पोस्टर या पिक्चर लगी हुई है। इससे आकलन करना है हमें कि हमारा देश अभी इन 78 ईयर में कहाँ पहुंचा है। दूसरा, क्या हमारे बच्चे जब संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को अपनी टेबल पर, स्टडी टेबल पर, जब 140 करोड़ नागरिक इनको अपने घरों में सजोएगा, तब जाके एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महान आत्माओं को जिन्होंने आज़ादी के समय हमें ऐसी वातावरण देने में सहयोग करा था। तो ऐसे हम अपने देश को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों की टेबल पर, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने गांव में हमारे संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों को लगाएं और उसका 24 घंटे में एक बार पाठ जरूर करें। इससे उनके सपने पूरे होंगे। जैसा कि सम्राट अशोक ने अपने समय तत्काल समस्याओं को समझकर चीजें करी थी, ऐसे ही हम भी अपनी सोसाइटियों में, अपने गांव में, अपने चौराहों पर शिलालेखों में मौलिक कर्तव्यों को उकेर कर हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं बहुत चुनौती का सामना भी कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर भी है आगे बढ़ने का भी, तरक्की करने का भी, और देख दिखावा तो हमारा
बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज युवा पीढ़ी जब हमारे भारतीय परिधान को अपनाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कुर्ता और धोती पहनावा हमारी जड़ है। भाषा और भूषा, भाषा और भूषा, भजन और भोजन, भ्रमण और भवन में हमारी संस्कृति जब तक नहीं दिखेगी तब तक कहीं ना कहीं हम पीछे रहेंगे। जी थैंक यू।